नमस्कार, मैट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ कि मिडिल गेम पे कैसे प्लान कंपोज किया जाता है। मीन्स ओपनिंग के बाद जो मिडिल से आते हैं तो किस तरीके से प्लान बोर्ड में क्रिएट किया जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम्स जो इंटरमीडिएट लेवल्स और बिगिनर्स लेवल्स या प्लेयर्स को आते हैं कि प्लान कैसे क्रिएट किया जाता है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि प्लान जब आप कोई प्लान क्रिएट करते हैं, एवरी मूव में प्लान क्रिएट नहीं होते, एवरी मूव में प्लान किया नहीं जाता। बेसिकली एक प्लान जब कंपोज हो जाता है उसके बाद उसके साथ रिलेटेड 4 5 6 7 मूव्स या उस मूव्स के उस प्लानिंग के साथ ही अपना जो मूव्स चलना शुरू हो जाते हैं। तो बोर्ड में बेसिकली 3 to 4 टाइम्स आपको प्लान क्रिएट करना पड़ता है। उसी के साथ रिलेटेड मैं आज एक गेम्स को लेके, पोजिशंस को लेकर आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जिनमें से कुछ आइडियाज मैं आपको देना चाहता हूँ कैसे कब बोर्ड में प्लान क्रिएट किया जाएगा और उसके बाद किस तरीके से उसके ऊपर हम खेल सकते हैं। और इससे कुछ आइडियाज ऑब्वियसली जो हम आपको दिखाएंगे वो शायद आपको हेल्प करेगा अपनी गेम्स में आपको अच्छा प्लान क्रिएट करने की। तो जो पोजीशंस हमारे सामने हैं, मैं इस पोजीशंस का एक बार बोलना चाहता हूँ जो हमारी ब्लाइंड प्लेयर्स के लिए। व्हाइट का रुक A1, पॉन A2, नाइट B1, B2, बिशप B3, बिशप C1, C3, क्वीन D1, D3, E4, rook F1, F2, knight F3, king G1, G2, H3. Black rook A8, A7, B7, bishop C8, knight C6, C5, D6, queen D8, E7, rook F8, F7, knight F6, G6, bishop G7, king G8, H7. सो ओपनिंग के बाद अभी जो सिचुएशंस जो बोर्ड में आया है, जो पोजीशन आपके सामने है, तो ब्लैक एंड व्हाइट दोनों प्लेयर्स अपनी नॉर्मल फैशन से अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट कर रहे हैं। ओपनिंग के जस्ट फिनिश हुआ है। अभी ये इज द परफेक्ट टाइम जहां पे ब्लैक को अपना प्लान क्रिएट करना है। यहाँ पे ब्लैक को किस एरिया पे खेलना है, क्वीन साइड खेलना है या सेंटर से खेलना है। अगर ब्लैक को सेंटर से खेलना है, एज पर रूल्स हमें सेंटर के ऊपर से पहले खेलना चाहिए। अगर सेंटर से खेलना है तो ब्लैक को E5 करके, बिशप E6 करके देन D5 का प्लानिंग के बारे में एक प्लान बना सकते हैं। एक अच्छा प्लान हो सकते हैं। या ब्लैक के पास और एक ऑप्शन हो सकते हैं। वो ऑप्शन होते हैं कि ब्लैक चाहे तो ब्लैक B5 करके, A5 करके अपना क्वीन साइड से अपना गेम्स को एक्टिवेट करे। जो G7 वाला जो ब्लैक का बिशप है, इसका तो फ्रैंचर टू बिशप, और ये बिशप बहुत स्ट्रॉन्ग है इस डायगोनल के व्हाइट फुल्ली। वो अपनी G7 टू A1 डायगोनल पे अपना कंट्रोलिंग करके रखा है। अगर ब्लैक क्वीन साइड में आप मैन्यूवरिंग करते लाइक B5 B4 करके C3 पॉन को प्रेशर क्रिएट देके अपना इस बिशप को ओपन कर सकते। तो ब्लैक के पास दोनों चॉइस है। सो ब्लैक ने चॉइस किया कि ब्लैक B5 इज अ गुड चॉइस। ब्लैक क्वीन साइड में अपनी गेम को आगे बढ़ा रहे। सो व्हाइट प्लेट रूक E1। आपको ये जरूर ध्यान रखना जब आप कोई प्लान आप कंपोज करते हैं, जैसे आप बोर्ड में आपने एक प्लान क्रिएट किया कि आपको कोई इनसाइड खेलना है, लेकिन उसके साथ रिलेटेड जो भी मूव्स ओपोनेंट खेलते हैं आपको पहले उसको ध्यान रखना है क्या आपको उस जगह पे कोई एडजस्टमेंट की जरूरत है या नहीं। एडजस्टमेंट मीन्स आप एक प्लान क्रिएट करें, आपको प्लान है कि क्वीन साइड में गेम खेलना, लेकिन ओपोनेंट की जो काउंटर अटैक हो सकता है बोर्ड में, उसी को ध्यान रखना। पहले उस काउंटर अटैक को स्टॉप करना है, उसके बाद आप अपने प्लान को जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो काउंटर अटैक कोई स्ट्रांग नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, तो आप अपनी प्लान को आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि रुक E1, हो सकता है कि ब्लैक व्हाइट E5 का कुछ प्लान करे, चाहे E5 करके अपना सेंटर से खेलने की कोशिश करे। लेकिन हम देख सकते हैं अगर अपन E5 खेलते हैं, सो ब्लैक सिंपल क्रॉस D क्रॉस E5, नाइट क्रॉस E5 एंड नाइट क्रॉस E5 होने के बाद ये जो D3 वाला जो पॉन है, वो पॉन थोड़ा सा वीक हो जाएगा, जिसके ऊपर प्रेशर प्लेट देके ब्लैक अपनी गेम को इंप्रूव कर सकते। तो E5 वाला जो प्लान कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। इस जगह पे ब्लैक को कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहे, तो हमें यहाँ पे ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं। ब्लैक एज पर रूल्स, ब्लैक सिंपल अपनी क्वीन साइड में ही खेलना शुरू। A5 आइडिया A4 में भी ब्लैक का आइडिया है B4। तो व्हाइट प्लेट A3। सो A3 खेलने के बाद जो प्लान आपने
क्रिएट किया है बोर्ड में, जो कंपोज किया आपने ब्लैक, जो क्वीन साइड की खेलने की जो आपने ठान लिया है कि अभी क्वीन साइड से आप गेम्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो A3 जैसा मूव आपको ज्यादा हेल्प कर दे रहे हैं बोर्ड में। A3 करने के बाद जो लाइट स्क्वायर है वो थोड़ा सा वीकनेस क्रिएट हुआ है, तो आप उसी की बेस में आपके गेम्स को आगे बढ़ा सकते हैं। So black played simple A4, attack the bishop, opponent played bishop C2। तो आप देख सकते हैं ये जो B3 वाला स्क्वायर है वो थोड़ा सा वीक है somehow। अब कभी भी आपकी नाइट A5, नाइट B3 का प्लान कर सकते हैं। सो ब्लैक अपनी जो पीसेस को अभी कोशिश करेगा कि अपने पीसेस को क्वीन साइड में लेके आए, कन्वर्ट करे किंग साइड से क्वीन, क्योंकि आपकी जो ब्लैक की जो अभी प्ले है वो क्वीन साइड में ही है। तो ब्लैक प्लेड सिंपल नाइट D7 और अपना इस बिशप के लाइन को उसने ओपन कर दिया, एंड नाइट गो फॉर द B6, नाइट गो फॉर द A4, और इस तरीके से D5 नाइट B3 की प्लान वो कन्वर्ट कर सकते हैं इस पोजीशन। दिस इज अ गुड आइडिया कि ब्लैक अपने पीस को क्वीन साइड लेके जा रहे। सो व्हाइट प्लेड D4। सो D4, ये मूव ऑब्वियसली एज पर रूल्स D4 इज द वेरी स्ट्रॉन्ग मूव। तो D4 व्हाइट सेंटर से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, और व्हाइट चाह रहे कि ब्लैक का जो पॉन स्ट्रक्चर वो थोड़ा ब्लॉक्ड हो जाए। ब्लॉक्ड हो जाने के बाद ऑब्वियसली व्हाइट सेंटर स्ट्रॉन्ग रहेगा कि व्हाइट के पास वो सेंटर में दो पॉन रह जाएगा, और दो सेंटर पॉन के कारण व्हाइट सेंटर स्ट्रॉन्ग बना के ऑब्वियसली व्हाइट ऑन द क्वीन साइड खेलने की, किंग साइड खेलने की कोशिश करेगा। लेकिन D4 मूव्स खेलने के बाद ये लाइट स्क्वायर, जो लाइट स्क्वायर है वो ज्यादा वीक हो गया D4 के बाद। D3, C4, B3, ये सब स्क्वायर्स बहुत ज्यादा वीक हो गया, जिसका पूरा फायदा व्हाइट ब्लैक उठा सकते, क्योंकि ब्लैक्स चाहती है कि इस तरीके से कोई वीकनेस क्रिएट हो और जिसकी तरीके से वो अपनी गेम्स को आगे बढ़ा पाए। तो आफ्टर D4 के बाद हम देख सकते हैं B3 स्क्वायर नॉर्मली बहुत वीक थे, और आफ्टर C4 के बाद ये C4 अगर बैक खेल देते समहाउ थोड़ी देर बाद या भी, तो इसके बाद B3 स्क्वायर ज्यादा वीक हो जाएगा। तो ब्लैक ने पहले अपनी नाइट को B6 लेके रखा, क्योंकि नाइट B6 के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ओपोनेंट D क्रॉस C5 मारते, देन D क्रॉस C5 के बाद क्वीन क्रॉस D8, देन रुक क्रॉस D8, तो ऑब्वियसली ब्लैक इज वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इस जगह पे। क्वीन साइड में भी उसकी बहुत अच्छा प्ले हो गया, साथ में सेंटर में भी रुक ओपन फाइल मिल जाएंगे ऑब्वियसली। तो हर जगह से इस जगह पे ब्लैक ज्यादा बेटर फील करेगा इस जगह पे। लेकिन व्हाइट का जो प्लान है इस सिचुएशन पे, व्हाइट ऑब्वियसली चाह रहे थे कि इस जगह पे इस सेंटर लॉक हो जाए, मतलब जो क्वीन साइड की ये पॉन सारे लॉक हो जाए, तो व्हाइट अपनी क्वीन साइड में छोड़ के वो अपना किंग साइड में और सेंटर में खेलने की कोशिश करेगा। तो व्हाइट ने प्लेड बिशप D3। व्हाइट चाह रहे कि बी पॉन को प्रेशर दे, और जिसमें कि ये सी वाला पॉन C5 हो जाए, और फिर बिशप C2 बैक करके नाउ व्हाइट प्ले लाइक दिस। बट ये जो B3 वाला स्क्वायर है बहुत ज्यादा वीक, और दिस इज द परफेक्ट टाइम कि ब्लैक प्ले C4, बिशप C2 एंड नाइट A5। अब जो B3 वाला जो स्क्वायर है वो बहुत ज्यादा वीक हो गया, नाइट के लिए पोस्ट मिल गया B3 में, वीक पॉन की सपोर्ट में ये नाइट जाके B3 बैठेगा, और जैसे अगर बिशप इंटू B3 मारते E क्रॉस B3, तो ब्लैक का ये रूप ए वाला रूप ओपन हो जाएगा, नाइट E4 स्क्वायर मिल जाएंगे, एंड दोनों पॉन बहुत कनेक्टेड सेंटर में बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इस जगह। सो दिस पोजीशन आफ्टर C4 के बाद ये पोजीशन ऑब्वियसली ब्लैक की बेटर है। व्हाइट प्लेड बिशप G5। बिशप G5 बेसिकली तो बिशप G5 इज सिंपल इस डेवलपमेंट है, एंड पहले हमें देखना चाहिए कि बिशप G5 क्या कोई प्रॉब्लम दे रहा है आपको या नहीं। तो बिशप G5 बेसिकली कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि अगर व्हाइट के पास प्लान होता है E5 करके लुक फाइल को ओपन करने का प्लान करते, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ब्लैक सिंपली प्लेड D5, और D5 करने के बाद जो E4 वाला, जो E1 वाला रुक वो डेवलप नहीं होगा। अगर वो डेवलप नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली E7 पॉन में कोई प्रेशर नहीं, तो यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो ब्लैक सिंपली प्ले द नाइट B3, बिशप इंटू B3, A इंटू B3 इज द परफेक्ट पोजीशन। और आप देख सकते हैं कि इस पॉन के एक्सचेंज होने के बाद जो B2 वाला पॉन है, वो B2 वाला पॉन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा वीक हो गया, और B2 पॉन्स के ऊपर ब्लैक कंटिन्यूअसली अटैक बिल्डअप कर सकते हैं। ब्लैक का जो नाइट है वो जाके
A4 बैठ के B2 पॉन को ऑब्वियसली ऑल टाइम्स वो अटैक करके रखेंगे, जिसमें कि व्हाइट की कोई हैवी पीस जैसे क्वीन रूक, कोई ना कोई पीस ऑलवेज इसको डिपेंड करना पड़ेगा, तो इस पॉन के लिए इसका एक पीस ऑलवेज इन्वॉल्व रहेगा। एंड अगर ये पॉन B2 वाला पॉन चले जाते हैं तो ऑब्वियसली B3 वाला जो पॉन है ब्लैक का वो कनेक्टेड पास पॉन हो जाएगा। उस पॉन कनेक्टेड पास पॉन के बाद ब्लैक ऑब्वियसली विनिंग में कन्वर्ट कर सकते। So in this situation, white played queen c1 and idea is B pawn को डिफेंड भी करना, साथ में क्वीन और बिशप की कोऑर्डिनेशन पे वो अपना जो आइडिया से बैटरी लगा के रखा है कि बिशप A6 जाके बिशप इंटू बिशप एक्सचेंज करने के लिए वो जा सकते हैं, बिशप इंटू बिशप एक्सचेंज करने के लिए जा सकते हैं। एंड हमें वहां पे हमें ध्यान रखना है कि बिशप इंटू बिशप मतलब ये डिपेंड करते हैं कि वो हमारी बिशप को मारे या मैं अपनी बिशप को मारूं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। बट इन दिस सिचुएशन में वो ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि व्हाइट के सारे पीसेस अंदर ही है, तो ब्लैक सिंपली प्ले नाइट A4। तो नाइट A4 के बाद आपको ये श्योर होना चाहिए कि एक्चुअली क्या नाइट A4 के बाद क्या व्हाइट ब्लैक को क्वीन साइड में कोई प्ले मिलेगा, क्या क्वीन साइड में कोई प्ले मिल सकता है? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि उसके बाद जो पोजीशन है क्वीन साइड में वो थोड़ा क्रैम्प्ड हो गया, पर क्वीन साइड में अभी ब्लैक के पास कोई प्ले नहीं। तो इट इज द परफेक्ट टाइम जहां पे ओपोनेंट सोच रहा है कि नेक्स्ट प्लान कैसे खेलेगा, तो आप भी अपना प्लान यहाँ पे क्रिएट कीजिए, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि अभी आपकी प्ले क्वीन साइड में नहीं होगा, तो आपको अभी खेलना पड़ेगा सेंटर से। अब सेंटर को ज्यादा देर तक आप अवॉइड नहीं कर सकते, एज पर रूल्स हमें सेंटर से खेलना चाहिए। तो नेक्स्ट प्लान बेसिकली ब्लैक का ये होगा कि क्वीन साइड स्ट्रांग हो गया, नाउ ब्लैक विल ट्राई फॉर द सेंटर, कि ब्लैक अभी ट्राई करेगा सेंटर से अपनी गेम्स को इंप्रूव करने का। सो व्हाइट प्लेड बिशप H6 वाइट ट्राई, बिशप H6 करके अगर मैं बिशप इंटू बिशप करता हूँ, ये एक ट्रिकी प्लान। ये अगर मैं बिशप इंटू बिशप करूँ, क्वीन इंटू बिशप एंड नाइट इंटू B2 अगर मुझे मिल जाता है तो एक पॉन अप है और व्हाइट ब्लैक आराम से जीत सकते। एक्चुअली नहीं, इट्स अ ट्रिकी प्लान। नाइट इंटू B2 के बाद सिंपल व्हाइट प्लेड नाइट G5 एंड आफ्टर नाइट G5 के बाद अगर मैं सिंपल से दिखाता, अगर मैं बिशप इंटू बिशप मारता हूँ, क्वीन इंटू बिशप, और अगर मैं नाइट इंटू पॉन्स मार के खेलता हूँ, मैं लगे वन पॉन अप और हम जीत सकते, तो ऑब्वियसली इज द ब्लंडर। आफ्टर नाइट G5 ब्लैक लॉस्ट। कभी भी कोई पॉन्स आपको फ्री का मिलता है तो ऑब्वियसली आपको सोचना चाहिए कि ये पॉन एक्चुअली वो सैक्रिफाइस किया है या वो ब्लंडर्स किया है। तो आप दोनों तरफ से सोचने के बाद ही आप डिसीजन ले सकते हैं, इज इट राइट और रॉन्ग प्लान। सो बिशप H6, बट जो क्वीन है, क्वीन ऑब्वियसली वो डबल वर्क कर रहा है, क्वीन B2 पॉन को भी डिफेंड कर रहा है एंड क्वीन H6 को भी डिफेंड कर रहा है। बट अगर हम क्वीन को छोड़ देते इस पोजीशन पे, अगर हमें लगता है कि B2 पॉन को डिफेंड करने के लिए अगर दूसरा कोई पीस को हमें बोर्ड में लाना है, तो वो रुक E2 आ सकता है। बट रुक E2 आने के बाद रुक ऑब्वियसली डिफेंड करेगा, लेकिन ये नाइट भी डेवलप नहीं हो सकता। B1 वाले नाइट D2 में करें तो नाइट इंटू B2 हो जाए, तो रूक एंड नाइट ये दो पीस ऑब्वियसली मेरी बैड सिचुएशन पे वो अभी डेवलप नहीं है। जब तक वो डेवलप नहीं हुआ तब तक उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं है। तो इसका फायदा पूरा उठाना चाहिए आपको, क्योंकि बिशप इंटू बिशप करने के बाद सिर्फ नाइट G5 ही एक प्लान है जहां पे कोई H7 मेट कर सकते हैं, बट और कोई पीस ऑपोनेंट के पास नहीं है जो तुरंत आके अटैक कर सकते हैं। तो आप इस जगह पे बिशप इंटू H6 मार सकते हैं, बिशप इंटू H6, क्वीन इंटू H6, और आप प्रिवेंट कर दीजिए ओपोनेंट की नाइट G5 को। अब नाइट G5 नहीं ज्वाइन कर सकता, क्वीन H6 गुड पोजीशन पे बैठा हुआ है, लेकिन क्वीन H6 अकेला बोर्ड में कुछ नहीं कर सकते, तो इसके लिए पीसेस की सपोर्टिंग चाहिए और पीस यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकता। और अगर कोई अटैक भी आते हैं ब्लैक की किंग साइड में, ब्लैक सिंपल रूक F7 करके इन सब चीज को डिफेंड कर सकते हैं। तो व्हाइट को अगेन अपनी क्वीन को C1 बैक करना पड़ेगा। इट्स द परफेक्ट टाइम जहां पे आपकी डेवलपमेंट एडवांटेज है एंड इसी का पूरा फायदा उठाना चाहिए। आपको देखना चाहिए ओपोनेंट के पास अभी काउंटर प्ले क्या हो सकता है। अगर हम ओपोनेंट की काउंटर प्ले देखते हैं तो ऐसे कुछ खास कोई काउंटर प्ले नहीं लग रहा, लेकिन एक मूव हो सकता है ओपोनेंट के E5 करके सेंटर ब्रेक करके अपनी गेम्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जैसे कि ब्लैक को अभी क्वीन साइड में कोई प्ले नहीं मिल रहा है, ब्लैक का नेक्स्ट आइडिया था सेंटर से खेलना, तो इट्स क्लियर दैट ब्लैक सिंपली प्ले E5 और सेंटर को और ज्यादा स्ट्रांग बना दिया। और ब्लैक चाहते हैं
कि व्हाइट के जो ये पॉन है D4 वाला पॉन वो D5 करे या D क्रॉस E5। इससे क्या फायदा हो सकता है, अगर D5 करते हैं या D क्रॉस E5 तो नाइट A4 वाला नाइट थोड़ा फ्री हो जाएगा, वो C5 करके नाइट D3 इजीली एंट्री कर सकते हैं। तो ये गुड आइडिया है कि सेंटर में, और ब्लैक चाहेगा कि अगर D5 भी हो जाता है, व्हाइट का D5 हो जाता है, तो ब्लैक ऑब्वियसली सेंटर क्लोज्ड हो जाएगा। सेंटर क्लोज्ड होने के बाद ब्लैक सिंपली फ्लैंक अटैक करना शुरू कर देगा किंग साइड तोड़। तो फ्लैंक अटैक जो ऑलवेज सक्सेस व्हेन सेंटर वाज क्लोज्ड, जब सेंटर क्लोज्ड होता है तभी फ्लैंक अटैक अच्छा होता है, क्योंकि आप किंग साइड तोड़ के अटैक करना चाहते हैं। आपको श्योर होना चाहिए जब आप किंग साइड तोड़ के अटैक करना चाहते हैं, इन दैट टाइम ओपोनेंट ऑब्वियसली चाहेगा कि सेंटर को ब्रेक कर दे। अगर सेंटर को ब्रेक हो जाता है, सेंटर टूट जाता है, तो आपकी किंग ओपन हो जाएगा और इस किंग के ऊपर आप ओपोनेंट प्रेशर दे सकते हैं। तो सिंपल रूल्स, जब भी आप फ्लैंक अटैक करना चाहते हैं आपको श्योर होना चाहिए कि आपका किंग सेफ है। तो इन दिस सिचुएशन व्हाइट ब्लैक चाहते हैं कि व्हाइट ऐसे D5 कर दे, सेंटर को लॉक कर दे और ब्लैक अपना फ्लैंक अटैक शुरू करे। तो इस सिचुएशन पे व्हाइट के पास अभी कोई ऐसा अच्छा कोई प्लान नहीं है। व्हाइट के पास कोई प्लान प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो व्हाइट सिंपल अपना रूक को रखा E3। व्हाइट देख रहा है कि रूक E3 के बाद एक रूक को लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि रूक नाइट हटा के कभी G3 में आए। और व्हाइट का नेक्स्ट आइडिया हो सकता है नाइट को B2 करे, नाइट को F1 करे, फिर क्वीन को D2 करे। ऑलवेज आपको B2 पॉइंट को डिफेंड करके रखना ही पड़ेगा, ये आपका प्लस पॉइंट है ब्लैक का। ब्लैक ने धीरे धीरे एडवांटेज ले लिया इस पोजीशन पे। नाइट एक बहुत सॉलिड पोजीशन लेके बैठा हुआ है। सो तो ये जो टाइम लग रहा है ओपोनेंट को अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करने का, उसी टाइम पे ही आप अपना सारे पीसेस को प्रॉपर जगह पे रखिए, जैसे कि आपके पीस एक्टिव रहे। जैसे आप ब्रेक कुछ करना चाहते तो आपके सारे पीस एक्टिव होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट थिंग है, जब भी आप कोई अटैक बिल्डअप करते हैं तो आपके सारे पीसेस की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। सो इस सिचुएशन पे अगर आप देख सकते हैं, तो अगर आपकी वर्स्ट पीस है इस पोजीशन, सबसे गंदा पीस अगर आपको ब्लैक को लगता है, तो ब्लैक का गंदा पीस है अभी इस जगह पे रूक A8। रूक शुरू में बहुत अच्छा था, रूक एक ओपन सेमी ओपन फाइल मिला था, लेकिन वो आफ्टर नाइट A4 के बाद जो पोजीशन ब्लॉकेटिंग है यहाँ पे, ये रूक A वाला रूक कोई वर्क नहीं करे। लास्ट 2 वीडियोस में जो मैंने अपलोड किया था उसमें भी हमने वर्स्ट पीस फर्स्ट के ऊपर हमने एक कॉन्सेप्ट दिया था, किस तरीके से आपको अपनी बोर्ड में वर्स्ट पीस फाइंड आउट करने। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि आप अपने रूक को देखिए, ये रूक अभी प्ले नहीं कर रहे थे, परफेक्ट टाइम आप अपने रूक को पहले बाहर कर लीजिए, रूक को लेके आइए अपने प्रॉपर जगह। हो सकता है रूक सेंटर में आए, हो सकता है रूक किंग के सामने है G7, जहां पे आपको जरूरत पड़े आप अपने रूक को तुरंत डेवलप कर सकते हैं, बिठा सकते हैं। Rook A7, knight B D2, white के पास सिंपल पेन, black simple put the rook on E7। तो white का आइडिया है कि जब भी हम इस पॉन को मारे लाइक D क्रॉस E4, तो E4 वाला पॉन भी एक टारगेट में हो सकता है। So rook A7, knight F1। तो white का भी सिंपल प्लान है कि वो अपना नाइट को लेके आना चाहते हैं G3 में, या नाइट जो D2 वाला स्क्वायर का स्पेस खाली किया है अपने क्वीन को बाहर लाने के लिए। जब तक ये रूक और क्वीन डेवलप नहीं होगा तब तक व्हाइट फिर अनकंफर्टेबल पोजीशन लेके बैठा हुआ है, डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं है, तो इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। और इस पोजीशन पे हम देख सकते हैं जो नेक्स्ट वर्ड्स पिच अगर हम बोर्ड देखते हैं, तो C8 वाला जो बिशप है वो अभी इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, इस डायगोनल से अच्छा नहीं खेल रहा है। तो black simply put the bishop in B7 as soon as possible, developed his all pieces, और बिशप अभी वॉच कर रहा है इस E4 पॉन के ऊपर somehow because D क्रॉस E4, और आप E4 पॉन को ले सकते हैं। सो व्हाइट ने एक छोटा सा ट्रिकी मूव खेला है, क्वीन D2। व्हाइट ने देखा है कि अगर हम इस पॉन को मार के अगर हम सेंटर पॉन के लिए जाते बाई चांस, सेंटर पॉन के लिए, क्योंकि क्वीन से तो पॉन नहीं मार सकते, इसमें नाइट इनटू B2 हो जाएगा। तो हो सकता है कि ब्लैक थोड़ा सा पॉन्स को लेने की कोशिश करे, और इस पॉन के लेने से क्या फायदा हो सकता है। अगर हम बाई चांस वी टेक पॉन इनटू पॉन, मैं भी ओपोनेंट टेक नाइट इनटू पॉन, अगर हम बिशप इनटू पॉन मार के भी खेलते तो बी वाला पॉन थोड़ा वीक है। अगेन ब्लैक व्हाइट टेक नाइट इनटू B5, और गेम फिर थोड़ा सा ओपन हो गया। जो व्हाइट चाहते हैं कि पोजीशंस को ओपन हो जाए,
ऑब्वियसली जब आप डेवलपमेंट एडवांटेज हो, पोजिशनल एडवांटेज होते हैं, आप ऐसे सिचुएशन पे आप किसी भी तरीके से ओपोनेंट को कोई भी काउंटर प्ले आप देना पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने आप को मतलब रखना है कूल एंड कम। आपको आराम से देखना है कि आपकी पोजिशनल एडवांटेज है, उस पोजिशनल एडवांटेज को धीरे धीरे बिल्डअप करना है, कोई जल्दबाजी नहीं होना चाहिए इस जगह पे। तो सिंपल ब्लैक उसका फायदा उठा रहे हैं। अब F5 से E4 पॉइंट की प्रिपरेशन, आप नाइट सपोर्ट नहीं कर सकते G3 में, बिकॉज इसमें F4 में डबल थ्रेड्स लग जाएगा इस जगह पे। और अगर आप सेंटर को लॉक भी करते D5, जो ऑलवेज ब्लैक चाहते हैं कि आप D5 लॉक हो जाए, तो ब्लैक के इसके पास कुछ चांसेस है ब्लैक पर F4, और उसके बाद वो शुरू कर देगा G5 G4। सो दिस पोजिशन opponent E cross F5 and you have to G cross F5। G cross F5 हम अपना किंग साइड ओपन करके खेल रहे हैं, बट इस किंग साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रुक G7 ऑलवेज अपन डिफेंड का काम करेगा, साथ में वो काउंटर अटैक देगा। अब हम देख सकते हैं जो फैन छोटे वाला बिशप है, B7 वाला बिशप कितना स्ट्रॉन्ग हो गया, इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। द नेक्स्ट आइडिया ब्लैक सिंपल पे F4, इस रुक को हटाने की कोशिश करेगा, और इसके बाद बिशप इनटू F3 मार के ओपोनेंट का किंग साइड का पॉन स्ट्रक्चर पूरा फुल्ली तोड़ सकते हैं। तो व्हाइट को इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। पॉन इनटू पॉन के बाद व्हाइट सिंपल प्ले नाइट 1 H2। तो नाइट 1 H2, दैट्स वेरी सिंपल आइडिया कि नाइट आके इस F3 नाइट को डिफेंड कर रहा है, अदरवाइज F4। इट्स वेरी सिंपल, बस व्हाट हो जाएगा। तो अब देखिए थोड़ी देर पहले हमारे स्ट्रॉन्ग थे क्वीन साइड में, अब धीरे धीरे गेम चला गया सेंटर। अब सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, सेंटर को और सॉलिड बनाना इंपॉर्टेंट है कि सेंटर से कोई उसकी प्ले ना मिला ओपोनेंट को। व्हाइट प्लेट ब्लैक प्लेट सिंपल E4 नाइट E1 एंड F4। द टू पॉन्स ऐसे लग रहे हैं कि दोनों पॉन्स इतने स्ट्रॉन्ग पॉन है कि ओपोनेंट के पास कोई स्पेस नहीं है अपने पीस को ले जाने के लिए। ऐसा लग रहा है दोनों पॉन फुल्ली क्रैश करने जा रहे हैं ओपोनेंट के किंग स्ट्रक्चर हर पीसेस को। एंड रुक E2, यहाँ पे देखिए ओपोनेंट के पास कुछ भी काउंटर प्ले अभी नहीं है, लेकिन एक छोटी सी प्लान हो सकते हैं कि समहाउ ये व्हाइट चाहेगा कि D4 जैसे भी इसको ओपन करके क्वीन को बाहर लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हम D5 करके हम ओपोनेंट के फुल लिस्ट लॉक कर सकते, एक हो सकता है कि हम बिशप D5 रख के भी हम अपनी उसके जो D5 वाला जो मूव है सेंटर को लॉक कर सकते। बट अगर हम D5 करके लॉक करते तो ऑब्वियसली जो हमारा C8 वाला बिशप वर्क नहीं करेगा, और C8 वाला बिशप को इसी डायगोनल पे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रुक G8 पे अटैक बिल्डअप कर रहे हैं। सिंपल यू प्ले द बिशप D5, ये ब्लॉकेडिंग की फुल काम कर रहा है, एंड ब्लॉक कर दिया ओपोनेंट की कोई भी मैन्यूवरिंग नहीं है। और अब सेंटर आपके इतने स्ट्रॉन्ग हो गए कि अब अपनी पीसेस को आप किसी भी जगह पे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द सेकंड प्लान। अभी फर्स्ट प्लान आपका क्वीन साइड में खेलना, सेकंड प्लान सेंटर को स्ट्रॉन्ग बना देना। अब अपनी गेम्स ट्रांसफर हो सकते हैं और कोई जगह पे किंग साइड में, और यहाँ पे फिर हमें न्यू प्लान क्रिएट करना है कि किस तरीके से हम नेक्स्ट फाइनल प्लान हम बोर्ड में वर्कआउट कर सकते हैं। तो व्हाइट प्लेट सिंपल रुक D1। सो रुक D1 के बाद कोई जब तक ये पॉन नहीं हटेगा तब तक ये क्वीन और रुक की कोऑर्डिनेशन में कुछ नहीं हो सकता। क्वीन ओपन नहीं होगा तो ब्लैक इज टोटली सेफ। तो ब्लैक अपनी पीसेस को नाउ कन्वर्टिंग इन द किंग साइड, क्योंकि इस साइड में स्पेस एडवांटेज है, सारे ओपन फाइल है, किंग ओपोनेंट के टारगेट में है। F6 आपकी मूव आ सकते, E3 आपकी मूव आ सकते हैं। तो अपनी पीस अभी सारे किंग साइड में कन्वर्टिंग वेरी इजीली अभी ब्लैक अपनी पीस को किंग साइड लेके जा सकते हैं। तो व्हाइट को अभी F3 करना बहुत जरूरी, नहीं तो ब्लैक के पास F3 हो जाएगा। एंड व्हाइट ब्लैक प्लेट सिंपली E3 क्वीन C1। अब हम देख सकते हैं कि ओपोनेंट के सारे पीसेस जो है वो फुल्ली क्रैम्प्ड है, कोई पीस ठीक से नहीं खेल पा रहे। यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है, जो वर्ल्ड चैंपियन स्माइसलोव ऑलवेज से दैट कि आपके जितने मर्जी अच्छे पोजीशन हो जाए, आप ऑलवेज ओपोनेंट के छोटे छोटे जो काउंटर अटैक है उसको रोक रोक के खेलेंगे तो ऑब्वियसली आप
इजिली गेम को विनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी अच्छी पोजीशन होने के बाद भी कभी कभी हम ऐसे होते हैं कि ओपोनेंट के काउंटर पे को रोक के नहीं खेलते, हमें लगता है कि ये छोटे छोटे काउंटर अटैक इतने कोई बड़े कोई कुछ नहीं कर सकते, बट सम टाइम ऐसे हो जाता है कि वो छोटी छोटी जो काउंटर अटैक जो वो हमें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ब्लैक के व्हाइट के पास हम देखेंगे, व्हाइट के पास अभी क्या ऑप्शन हो सकते हैं। हो सकते हैं कि व्हाइट कभी भी आपके नाइट को G4 आके इस अटैक को स्टॉप कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल ब्लैक प्ले H5 स्टॉप एंड G4 ऑल्सो। तो कोई भी मौका नहीं देना चाहते ब्लैक, अपनी सारे एडवांटेज को लेके सारे पीसेस को लेके जाना चाहते हैं। नाइट B1, नाइट F1 कोई ऑप्शन नहीं है। ब्लैक के पास बहुत सारे ऑप्शन है, बट व्हाइट के पास लिमिटेड ऑप्शन है। हो सकता है व्हाइट कभी भी अपना नाइट इंटू E3 मार के नाइट सैक्रिफाइस करके वो 2 पॉइंट्स की बदले में अपना पीस देके खेल सकते हैं। तो फाइनली आपको अपना पोजीशंस मिल गया, आपके हर जगह से आपकी एडवांटेज है। आप देख सकते हैं ओपोनेंट का क्वीन, रुक, रुक, नाइट, ये सारे जो पोजीशंस है वो कितनी बैड सिचुएशंस में उनको मौका नहीं मिल रहा है खेलने के लिए, तो यहाँ पे आपको परफेक्ट ऐसे सिचुएशन पे अपना प्लान क्रिएट कर सकते हैं। अब फर्दर प्लान अगर हम देखते हैं, तो अगर हम वर्स पीस देखते हैं इस जगह पे, तो वर्स पीस है हमारा, गंदा पीस है हमारा क्वीन। अब हमें क्वीन के बारे में सोचना है कि क्वीन को कहाँ लेके जाए। एक नेचुरल थिंग सबसे पहले जो हमारी फोकस होती है कि हम क्वीन को लेके जल्दी चले जाए ओपोनेंट की किंग साइड में, जो सारे प्लेयर्स एवरीवन्स वही करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी वही करते हैं कि क्वीन को अगर किंग साइड में ले जाए, साथ में रूक क्वीन सब कुछ एक अच्छी कॉम्बिनेशन बनेगा और सब मिल के अटैक करेगा। दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको अपनी हर पीसेस के बारे में सोचना चाहिए। हर पीसेस की मतलब आपका आइडियाज आप देख सकते हैं। इस जगह पे आपका मेन टारगेट होगा G2 जो पॉन है, इस पॉन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना। इसके लिए हो सकता है आपके डबल रुक बन जाए, वो में डबल रुक करके भी अटैक करे, क्वीन को जाके भी अटैक करे, फिर भी वो अटैक आपको कम कर सकता है। आपको नंबर 4 वाला पीसेस भी चाहिए उस जगह पे ले जाने। तो नंबर 4 वाले अगर हम पीस देखना चाहते हैं तो हम इस जगह पे देख सकते हैं। ये नाइट जो ए वाले जो नाइट है A4, वो अभी ऑब्वियसली अच्छी जगह पर बैठा हुआ है, B2 में अटैक करके रखा हुआ है, लेकिन वो पीस इससे भी अच्छा स्क्वायर में वो जा सकता है। तो हम यहाँ पे सोचते हैं कि अगर इस 64 स्क्वायर में से अगर कौन से स्क्वायर में अगर नाइट जाने के बाद ये नाइट ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, तो एक स्क्वायर हमें देख सकते हैं, वो है नाइट का A4 वाला स्क्वायर, H4 वाला स्क्वायर। अगर ये नाइट H4 चला जाए तो वो नाइट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है और नाइट की मैनोवरिंग हो सकते हैं कि नाइट B6, नाइट C8, B6 से नाइट C8, नाइट E7, नाइट F5 और नाइट H4। ये पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है आपके 5 मूव्स लगे बोर्ड में, लेकिन हो सकता है कि ओपोनेंट के पास अगर कोई प्लान नहीं है, ओपोनेंट अगर जुगज़ुआंग तक पोजीशंस लेके बैठा हुआ है, तो ये 5 मूव आप इजीली उसमें यूज कर सकते हैं। तो आपको ये ऑप्शन भी आपके पास रखना है। दैट्स व्हाई ब्लैक सिंपली प्ले क्वीन D7। या आपको एक प्लान क्रिएट हो गया, अपने प्लान को कंपोज कर दिया कि आप अपने नाइट को लेकर वहां तक जा सकते हैं, तो उसी स्क्वायर को सामने रख के ब्लैक सिंपली प्ले क्वीन D7। ऑब्वियसली आइडिया है क्वीन इनटू H3, क्योंकि ये पीनिंग है तो किंग H2 आना पड़ेगा। व्हाइट किंग H2 एंड ब्लैक अपना पहले अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, लाइक रूक F6, डबल लुक करने की कोशिश करें, क्योंकि ब्लैक व्हाइट के पास ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। एंड दिस पोजीशन व्हाइट आफ्टर रूक F6, व्हाइट at queen B1, रूक G6, डबल रूक, ओपोनेंट के पास क्वीन C1, कोई भी प्लान नहीं है ओपोनेंट के पास, कुछ भी मूव नहीं है। दिस द परफेक्ट टाइम आप अपनी वर्स पीस अपने इस नाइट के बारे में सोच सकते हैं। फाइनल पीस अगर ये पीस अगर एज पर प्लान अगर वो H4 तक चला जाए तो इजीली विन। सो प्लान सिंपल, नाइट B6, क्वीन A1, क्वीन A1 आइडिया A4 ब्रेक, क्योंकि क्वीन अपना डेवलप करने की कोशिश कर सकते A3 करके, बट नो प्रॉब्लम। जब भी A4 आएगा तो हम B क्रॉस F4 मार सकते हैं। तो एज पर प्लान नाइट C8,
A4 करने के बाद थोड़ा एडजस्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि ओपोनेंट समहाउ पॉन इनटू पॉन मार के क्वीन को ओपन कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल ब्लैक टेक पॉन इनटू पॉन मार के एक एक्स्ट्रा पॉन करके रखा है। अगर एंड गेम आते हैं तो ये पॉन ऑब्वियसली आपको विन देगा। व्हाइट प्लेट क्वीन A3। तो पहले हमें क्वीन के बारे में देखना है कि क्वीन यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ऑब्वियसली क्वीन के पास ऐसे कोई स्क्वायर नहीं हो सकता रूक A1 नेक्स्ट मूव ए पॉन को प्रेशर दे। क्वीन B5 करके भी ब्लैक को कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकता। तो व्हाइट ब्लैक अपना एज पर प्लान गो फॉर नाइट E7 एंड व्हाइट प्लेट रूक A1। अगेन द सेम प्रेशर, ए पॉइंट के ऊपर प्रेशर। तो हम अपने प्लान जाने के पहले एक बार हमें यहाँ पे फोकस करना है कि क्या वो प्रॉब्लम दे सकते हैं। यस, वो प्रॉब्लम दे सकते हैं। क्वीन क्वीन अगर एक्सचेंज हो जाता है यहाँ पे तो G2 में अटैक करने में टाइम लगेगा, क्योंकि हमारा क्वीन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। ब्लैक का क्वीन व्हाइट का क्वीन यहाँ पे बैड है। तो हमें अपनी गुड क्वीन ओपोनेंट के बैड क्वीन के साथ एक्सचेंज नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें थोड़ा संभालना है। सिंपली प्ले बिशप C6, सिंपल डिफेंस दिस वन एंड व्हाइट प्लेट क्वीन B4। दोबारा हमें देखना है कि जो प्लान हमने क्रिएट कर रखा है, जो प्लान हमने सोच के रखा है, क्या वो अभी हम जा सकते नहीं, क्योंकि क्वीन सिंपल इस पॉइंट को मार सकते हैं, मार के एक चेक दे सकते हैं बोर्ड में। तो हमें यह ध्यान रखना है कि ये जो चेक बोर्ड में आ रहे हैं तो क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई चेक नहीं मिलता इस जगह पे, तो क्या ओपोनेंट क्वीन इनटू पॉन मार सकते नहीं। अगर क्वीन इनटू पॉन मारते थे तो बिशप B5 करके हमें इजीली रूक मिल सकता है, लेकिन वो चेक के साथ आ रहे हैं इसलिए हम बिशप B5 नहीं खेल सकते। मेरे सिंपल वे, हम इस चेक से अगर हम अपनी किंग को हटा देते हैं A7, अब ओपोनेंट क्वीन इनटू पॉन नहीं मार सकता। क्वीन इनटू पॉन मारने से बिशप B5 एंड बिशप इनटू E2। तो ये भी छोटे छोटे ट्रिक्स होता है। साथ में आप अपना बैक रैंक से अपना चेक्स जो पॉसिबिलिटी चेक देके हो सकता है क्वीन कोई वर्क करे, वो भी नहीं कर सकता। तो आपका किंग A7 इज वेरी सॉलिड मूव इसी जगह पे, सिंपल मूव जहां पे ओपोनेंट की कोई भी काउंटर अटैक नहीं है इस जगह। सो ओपोनेंट लास्ट ट्राई सैक्रिफाइसेस D1, कोशिश कर रहे हैं कि D1 के बदले में D5 से कुछ प्लान क्रिएट कर सकते। तो सेम व्हाइट टेक ब्लैक टेक नाइट इनटू D5, नाइट इनटू D5 के बाद वही अगर ओपोनेंट बाय चांस क्वीन इनटू C4 का प्लान करे, बिशप B5 का प्लान अभी भी उसके पास है, तो नाइट क्वीन इनटू C4 नहीं मार सकता। क्वीन A3 अगेन ब्लैक बैक इज नाइट। अब ब्लैक को 2 पॉन ऑफ हो गया, D पॉन भी है, A पॉन भी है। अगर एंड गेम आते हैं तो क्वीन क्वीन एक्सचेंज या कोई पीस 2-3 पीस एक्सचेंज हो जाता है। ब्लैक सिंपली अपनी दोनों तरफ से अपनी पॉन को प्लस करके विनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ब्लैक का एक मेन आइडिया होगा, ब्लैक को नाइट F5 नाइट S4 सेम प्लान है। सो ओपोनेंट ने रुक D1, आप जा सकते उसी प्लान पे ही जा सकते हैं। अभी भी आप नाइट F5 का भी प्लान लगा के खेल सकते हैं। तो उसके पहले ब्लैक कोई भी मौका नहीं देना चाहता ओपोनेंट को, तो ब्लैक सिंपली प्ले D5 और सॉलिड बना के कॉन्क्रीट करके पोजीशंस को, फिर वो अपनी प्लान को, अपना जो प्लान है उसका, वो प्लान उसके हाथ से नहीं जा रहा है, वो उसके पास ही है। उसके पहले एक भी छोटा सा भी काउंटर अटैक नहीं देना चाहिए। इज द परफेक्ट प्लानिंग। अगर हम इस तरीके से करके खेलने की कोशिश करते तो हमारा प्लानिंग जो है वो ऑलवेज सक्सेस होगा। तो ब्लैक व्हाइट प्लेट अगेन क्वीन C5, हमें दोबारा इसमें फॉलो करना है कि क्वीन C5 का क्या आइडिया। क्वीन C5 में अगर वो ओपोनेंट क्वीन इनटू C4 मार के भी खेलते तब भी पीस डाउन हो जाएगा। तो क्वीन से ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग कोई आइडियाज नहीं है। हो सकता है थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, कि आपको माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करे, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं इस जगह पे क्वीन के पास ऐसा कोई स्पेशल कोई प्लानिंग नहीं है। तो ब्लैक एज पर प्लान अपना नाइट को लेके जा रहा है F5 and queen B6, and हो सकता है the idea is the queen B8 and idea the queen into F4। ये कौन है, इसको टारगेट बना सकते हैं, लेकिन black simply play knight H4 and queen D8 and finally the game finish। तो simple combinations बोर्ड में लग गए, हम सभी combinations देख सकते हैं। The black simply play rook into G2
rook into g2, rook into g2, obviously knight into g2 क्योंकि king into g2 नहीं हो सकता, king h1 में obviously queen into h3, ये became finish हो गया। और अगर नाइट से मारते भी है नाइट into g2, then knight into f3, king h1, queen into s3, तो finally the game is finished। सो इस गेम से मतलब जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आप देखिए कि किस तरीके से ब्लैक ने शुरू में अपना प्लान कंपोज किया, कितने कॉन्फिडेंटली उसने अपना प्लान को डिसाइड किया कि वांट टू प्ले ऑन द क्वीन साइड। जैसे उसने क्वीन साइड में प्लान किया तो कंटिन्यूसली b5 a5 नाइट b7 नाइट b6 b4 a4 इस तरीके से लगातार नंबर ऑफ सीरीज 8 to 10 मूव्स कंटिन्यूसली आपको उसी प्लान के साथ। जैसे वो प्लान एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद जब प्लानिंग का अंदर शिफ्ट हो गया वो है सेंटर के ऊपर। सेंटर ज्यादातर आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो सेंटर में वो टीम्स को इम्प्रूव किया तो सेंटर स्ट्रॉन्ग होने के बाद अगेन इट्स कन्वर्टिंग इन द किंग साइड। तो किंग साइड फाइनली किंग साइड में पूरा गेम फिनिश किया। बट इंपॉर्टेंट थिंग है जब आप कोई भी प्लान क्रिएट करते हैं, जब कोई प्लान इसको करने की कोशिश करते हैं, आपको ऑलवेज वो ध्यान रखना है कि वो प्लान आपके पास है 100%, लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्या उस जगह पे कुछ आपको जो काउंटर अटैक जो अपने ओपोनेंट जो काउंटर अटैक देते हैं तो क्या उसको आप इस काउंटर अटैक को क्या आप प्रॉपर तरीके से रोक रहे हैं। तो जरूरत पड़े तो आपको अरेंजमेंट करना है उस जगह पे, आपको पहले उसको समझना है, पहले उसको संभालना है, फिर आप अपने प्लान पे जाना है। कभी कभी हमने देखा है जो कुछ लोग जो बिगिनर्स एंड इंटरमीडिएट लेवल जो प्लेयर्स की जो वो लोग बेसिकली अपनी प्लान पे ही इतना फोकस इतना डूब जाते हैं कि वो उसी को भी बस उसी के बेस में अपना गेम खेलना शुरू कर देते और ओपोनेंट की काउंटर प्ले को इतना ठीक से वो लोग फोकस नहीं करता, जिसके बदले में क्या होता है उसकी अच्छी अटैक बिल्डअप होने के बाद में समहाउ वो काउंटर अटैक उसको वो अटैक को सक्सेस करने नहीं देता और कभी कभी बैक रैंक चेकमेट लग जाते, कभी कभी पीस ओपोनेंट के कभी चले जाते, कभी कभी पास फॉर्म क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इम्पॉर्टेंट है जब आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इम्पोर्टेंट है जो आपको एक अच्छा प्लान बोर्ड में क्रिएट करना, उसके बाद उस प्लान के वाइज जाना और प्लान जाते वक्त जो जो प्रॉब्लम्स आ सकते जो जो चीज सॉल्व करने की जरूरत है उसको पहले सॉल्व करना है, सॉल्व करके फिर आपको उस प्लान को आगे ले जाना है और उसको एक्सपेक्ट करने की कोशिश करना है। तो एक आइडियाज दिया आपको, होप कि ये जो आइडियाज है वो आइडियाज आपको हेल्प करेगा आपके मैच खेलते वक्त। आपको ये आइडियाज आपके अंदर में स्टेबिलिटी लाएगा कि किस तरीके से मिडिल गेम में प्लान किया जाता है और करने के बाद उस प्लान पे खेलते वक्त हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए जो जो काउंटर अटैक ओपोनेंट के आ सकते हैं उसी को स्टॉप करके फिर हमें प्लान पे जाना है कि ये नहीं कि सिर्फ हमें प्लान पे ही चलना है जैसे हमने सोचा उसी की बेस पे जाना है, वो नहीं। हमें जहाँ पे जरूरत है कुछ आपको कुछ प्लान पे जहाँ पे भी आपको जरूरत है कि कुछ रोकना तो आपको ऑब्वियसली वहां पे आपको रोकना पड़ेगा, फिर आपको अपनी जगह पे जो अपनी प्लान है उसी प्लान का ऊपर ही आपको जाना पड़ेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि मिडिल गेम में इस तरीके से प्लान कंपोज किया जाता है। एक आइडियाज मैंने आपको दिया है, होप कि यह आइडियाज आपको हेल्प करेगा मैच के ऊपर। तो अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है तो ऑब्वियसली आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।